बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ओ लेवल सिलेबस बी कोड 3248। P2 का तीसरा सवाल, मश्क नंबर 3, मजमून नवीसी। ये सवाल 20 नंबर का है। 10 नंबर इसमें मजमून के मवाद यानी कंटेंट के हैं। 10 नंबर सही जबान और तर्ज तहरीर यानी लैंग्वेज के हैं। अगर आप कंटेंट के नंबर लेंगे तो आपको लैंग्वेज के नंबर मिलेंगे। अगर आपने कंटेंट के मार्क्स नहीं लिए तो आपको लैंग्वेज के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सामने जो मजमून है, जिंदगी के हर मैदान में नज्म ज़ब्त की बहुत अहमियत है। नज्म ज़ब्त कहते हैं डिसिप्लिन को। हमारे पास ये जो मजमून की पहली लाइन है, इस पर हम 70 अल्फाज में एक पैराग्राफ लिखेंगे। इसके बाद है, आप इस राय से किस हद तक मुत्तफिक है। तो मेरा मशवरा यह है कि आपने ना एग्री होना है ना डिसएग्री, बल्कि पॉइंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने ये पहला पढ़ा जुमला, आप इसको एक्सप्लेन कर दें 70 अल्फाज में। जिंदगी के हर मैदान में नज्म ज़ब्त की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसको आप एक्सप्लेन करते हुए आप बताएंगे कि देखिए, जिंदगी में नज्म ज़ब्त की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि कभी भी दुनिया में ना तो किसी इंसान ने ना ही किसी कौम ने नज्म ज़ब्त के बगैर तरक्की की है। नज्म ज़ब्त जो है वो इंसान इंसान हो या कोई कौम हो, उसकी तरक्की में नज्म ज़ब्त का एक अहम किरदार है। इसके अलावा नज्म ज़ब्त की बेशुमार खूबियां हैं। क्या है, नज्म ज़ब्त की वजह से वक्त की पाबंदी होती है, कवानीन की पासदारी कर लेते हैं, इंसान के अंदर और मुआशरे में रहने वाले लोगों के अंदर जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नज्म ज़ब्त इंसान को जिम्मेदार बनाता है। इसके अलावा ये होता है कि जब इंसान जिम्मेदार बनता है, मुनज़्ज़िम होता है, तो वो जिंदगी के हर शोबे में कामयाब भी होता है। इसके अलावा उसकी जिंदगी के काम तरतीब के साथ चलते हैं। वो अपना बोझ दूसरों पे नहीं डालता, बल्कि और इसी तरह जब एक इंसान नज्म ज़ब्त का आदी होता है और बहुत से इंसान मिलकर एक मुआशरा बनाते हैं, तो खुद ब खुद वो मुआशरा नज्म ज़ब्त वाले मुआशरे में ढलने लग जाता है। देखिए, नज्म ज़ब्त, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, कोई तालीमी इदारा है, कोई दफ्तर है, आपका अपना घर है, आपकी जिंदगी के तमाम कामों में नज्म ज़ब्त की बहुत ज्यादा अहमियत है। जहाँ नज्म ज़ब्त होता है वहां सुकून होता है, वहां इंसान का वकार बुलंद होता है। और जहाँ नज्म ज़ब्त होता है वहां पर फिर कामयाबी भी बहुत आसानी के साथ मिलती है और इंसान नज्म ज़ब्त की बदौलत पर तेजी के साथ तरक्की करता है। इंसानी जिंदगी में और किसी माशरे में नज्म ज़ब्त का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 200 अल्फाज के इस मजमून में पहला पैराग्राफ हमने 70 अल्फाज का किया। अब हम आते हैं पहले सर्किल के जानिब। इस पहले सर्किल को हम 70 अल्फाज में करेंगे। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ होगा। पहला पैराग्राफ लिखने के बाद 2 लाइनें छोड़कर हम ये दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। इसमें है कि नज्म ज़ब्त कामयाबी और खुशहाली का जामिन है। तो जी हाँ, नज्म ज़ब्त इंसान की लिए कामयाबी और खुशहाली का जामिन है। देखिए, सिर्फ वही मुआशरा तरक्की करेगा, वही लोग तरक्की करेंगे जिनकी जिंदगी में नज्म ज़ब्त होगा। जहाँ नज्म ज़ब्त लागू नहीं होगा, वो तरक्की भी नहीं कर सकते। जिंदगी के किसी भी शोबे में आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है, तो फिर आपको नज्म ज़ब्त अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए अपने आप को वक्त का पाबंद बनाना होगा, मेहनत करनी होगी। और देखिए, नज्म हर चीज में जिंदगी के नज्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन का होना लाजमी है। फिर देखिए, अपने कामों को ढंग से तरतीब देंगे तो ये चीज आपके लिए कामयाबी की जामिन बनेगी। मस्बत तर्ज जिंदगी अपनाइए, दूसरों के साथ मस्बत रवैये रखें, बुरी आदतों से दूर रहें। तो इस तरह बहुत से लोग मिलकर एक मस्बत मुआशरे को जन्म देने का बाइस बनेंगे, या एक मस्बत मुआशरे को बढ़ाने का बाइस बनेंगे, तरक्की देने का बाइस बनेंगे। तो हर इंसान की क्या जिम्मेदारी है कि नज्म ज़ब्त को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ताकि वो कामयाबी और खुशहाली की जमानत उसकी जिंदगी बन सके नज्म ज़ब्त की वजह से। अब हम आते हैं तीसरे पैराग्राफ की जानिब, जो कि हमें दूसरे पैराग्राफ को मुकम्मिल करने के बाद 2 लाइनें छोड़कर लिखना है। तीसरे पैराग्राफ में भी हम 70 अल्फाज ही इस्तेमाल करेंगे, 70 अल्फाज लिखेंगे। इस तीसरे पैराग्राफ में हमें बताना है कि नज्म ज़ब्त के बगैर माशरती जिंदगी में मसाइल बढ़ जाते हैं। कौन कौन से मसाइल बढ़ते हैं? देखिए, एक हकीकत है, एक सच्ची हकीकत है। जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में नज्म ज़ब्त नहीं होगा, वहां पर सुकून नहीं होगा, वहां पर अमन नहीं होगा, वहां लोग एक दूसरे के दुश्मन होंगे। किस तरह से? जब हम नज्म ज़ब्त होगा तो लोग कवानीन का एहतराम करेंगे, कवानीन की पाबंदी करेंगे, एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, और अफरा तफरी नहीं होगी, इंतशार नहीं होगा, खलफिशार नहीं होगा, सड़कों पे ट्रैफिक जैम नहीं होगा। लोग सुकून से अपने हर काम को मुकम्मिल करेंगे, जिंदगी जो है वो सुकून के साथ गुजारेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। तो ये जब सारी चीजें मिलकर काम करेंगी,
तो फिर क्या होगा, फिर मुआशरे में तरक्की होगी, मुआशरे में नज्म ज़ब्त पैदा होगा। और जब मुआशरे में नज्म ज़ब्त होगा तो फिर क्या होगा, मुआशरा तरक्की करेगा। तो नज्म ज़ब्त के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारा मुआशरा तरक्की करे, तो हमें अपने अंदर नज्म ज़ब्त पैदा करना होगा। और फिर इस तरह से हम एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुआशरे के लिए पुरअमन मुआशरे के लिए नज्म ज़ब्त का एक अहम किरदार अदा करेंगे। यानी कि बहुत से इंसान अगर मिलकर इत्तेहाद उनके दरमियान कायम हो जाए, डिसिप्लिन से वो अपनी लाइफ गुजारे, तो कहते हैं ना, कतरा कतरा समंदर बनता है। तो इसी तरह से फिर वो मुआशरे में तेजी के साथ नज्म व ज़ब्त फैलेगा और लोगों की जिंदगी में सुकून पैदा होगा। उम्मीद है कि ये मजमून आपको समझ में आ गया होगा और आप बआसानी से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।